यूपी में गजब की नौटंकी चल रही है। ये नौटंकी शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यूपी में दो ऐसे अधिकारियों का वीडियो वायरल हुआ और ऐसा इस्तीफा वायरल हुआ जिसको सुनकर और देखकर पूरी कहानी नौटंकी लगती है। हेलो, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, हेलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये नौटंकी इसलिए जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने एक इस्तीफा दिया। योगी सरकार को की मैं बुराई नहीं सुन सकता हूं। योगी सरकार पर जो संत ने टिप्पणियां करी उस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इस चीज को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्या इस्तीफा ऐसे दिया जाता है? क्या इस्तीफा देने का ये नाटक भी राजनीति में आना है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं राजनीति में आना क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई अधिकारी इस्तीफा देता है तो वो आने वाले भविष्य में अपने राजनीति का प्लान सोच लेता है। कहीं ना कहीं इस कड़ी में भी एक ऐसा ही मामला प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत ये है ये इस्तीफा नहीं, ये नौटंकी है। इस नौटंकी को आप देख के समझिए किस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि साहब अपनी पत्नी को फोन करते हैं और रो रो के बताते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैंने योगी जी का नमक खाया है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकता हूं। साहब योगी जी का नमक नहीं खाया है, जनता का नमक खाया है। जनता के पैसे से टैक्स आता है, उससे आपको सैलरी मिलती है, उससे आपको वेतन आता है। योगी जी तो केवल सरकार चलाने का नेतृत्व करते हैं, सरकार चलाते हैं। आप जैसे अधिकारी नाटक करते हैं, केवल नाटक। इस वीडियो में तो हाहाकार मच गया। दूसरा मामला बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का है जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनको डीएम साहब ने अपने कमरे में बंद कर लिया और कई 2-4 दिन की छुट्टी पे जाने के लिए कहा, लेकिन वो माने नहीं। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने आरोप लगाया है कि डीएम साहब को एक फोन आता है और कहा जाता है फोन पे कि पंडित साला पागल हो गया है, पंडित को बंद करके रखो। इस मामले में भी सिटी मजिस्ट्रेट ने एक इस्तीफा दे दिया है। सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है, उनको अपनी जान का खतरा था, रातों रात बरेली से उन्होंने अपना आवास खाली कर दिया। अब आप समझिए यूपी में ये दो तरीके की नौटंकी चल रही है। एक तरफ जहां सिटी मजिस्ट्रेट सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक जीएसटी कमिश्नर जो ये कहते हुए इस्तीफा दे रहा है कि योगी जी के लिए जो संत ने कहा उस चीज को वो दुखी होकर इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी पत्नी को फोन करके रोते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये यूपी में गजब की नौटंकी चल रही है। इस नौटंकी में आप ये देखिए कि आखिर क्या कारण है। लेकिन हम आपको एक मुद्दे की बात बताने जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो जीएसटी कमिश्नर है इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के तौर पे नौकरी पाई। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इनके भाई का आरोप है और उस पर जांच चल रही है। इन्होंने शायद जांच से बचने के लिए ये सारी नौटंकी करी है कि अगर इनको हटाया ना जाए उससे पहले ये इस्तीफा दे दे, जांच ना बैठे, कई चीजों पर इनके आंच ना आए, तो इन्होंने ये गजब की नौटंकी करी है। अब सरकार जो है ये दोनों तरफ से घिर चुकी है, जांच चल रही है इनके ऊपर कि क्या इन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी है खबरें पढ़े जाने तक कि अभी ये मामला और गरमाएगा, राजनीतिक मुद्दा और गरमाएगा। कहीं ये दोनों इस्तीफे भविष्य में 27 में चुनाव को लेकर तो नहीं दिए गए हैं, कहीं ये दोनों अधिकारी चुनाव लड़ने के विचार में तो नहीं है, ऐसा हम नहीं, जनता कह रही है। अब देखना है और कौन सा नया इस्तीफा आता है और कौन सा ऐसा अधिकारी आता है जो बखेड़ा खड़ा कर देता है। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ।
जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति का कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। अब क्या करेंगे?